आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अक़लियती वजारत और हज कमेटी ऑफ इंडिया की। क्योंकि इस बार जो बद इंतजामी की गई है और जिस तरह से हज को महंगा किया गया है और अब जो हाजियों के वीडियोज आ रहे हैं मक्का और मदीने से, वो वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं और कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक रुकन और पूरे हज के मामले में कानूनी चाराजोई करने वाले मारूफ समाजी कारकुन हाफिज नौशाद आजमी ने एक बयान जारी किया है और उसमें कई बुनियादी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो मरकजी अक़लियती वजारत की मिनिस्टर हैं, वजीर है स्मृति ईरानी, इन्होंने बहुत ही गुमराह कुन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो कहा कि हज सस्ता हो गया और आज़मीन हज को अब कोई परेशानी नहीं है, यह दरअसल पूरी तरीके से झूठ है। क्योंकि हाजियों को इस बार जितनी परेशानी हो रही है, सारे रिकॉर्ड टूट गए और जो महंगाई है उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अपने बयान में हाफिज नौशाद आजमी ने कहा है कि स्मृति ईरानी का बयान जो है वो बेबुनियाद है, क्योंकि उन्होंने इस बार ये दावा किया था कि हज को शफाफ बनाया जाएगा, यानी साफ सुथरा बनाया जाएगा और सस्ता बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये तमाम दावे जो हैं वो झूठे साबित हो गए। इसके साथ ही हाफिज नौशाद आजमी ने अपने बयान में कहा है कि आधी अधूरी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, इसकी इस सीजन में कितनी मीटिंगें हुई, क्या कोई मीटिंग हुई है, और अगर मीटिंग हुई है तो उसकी क्या तफसील है। आखिर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इन तफसीलात को क्यों नहीं डाला गया। यह डालना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातें हुई, हाजियों के लिए क्या सहूलियात फराहम कराई गई हैं। ये उन्होंने इल्जाम आयद किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आखिर क्या वजह है कि हज फॉर्म भरने में 4 महीने की इस बार ताखिर की गई, जिसकी वजह से हाजियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ है जब से हज कमेटी ऑफ इंडिया बनी है। यह कहना है हाफिज नौशाद आजमी का कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। आखिर ये देरी क्यों की गई। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया है और जो बहुत ही बुनियादी सवाल है। उन्होंने कहा कि इस बार एम्बार्केशन पॉइंट को लेकर के हाजियों को काफी परेशान किया गया, मुतबादिल दिया गया, लेकिन जब लोगों ने उस मुतबादिल के लिए कहा तो उसको पूरा नहीं किया गया। यानी एम्बार्केशन पॉइंट जो बनाए गए थे उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ बातें ही बातें की गई। जहां से जिसका तय हो गया, चाहे वो 60,000 महंगा हो, 70,000 महंगा हो, लेकिन उसी महंगे एम्बार्केशन पॉइंट पे हाजियों को भेजा गया। ये इल्जाम इन्होंने लगाया है और कहा कि बेतहाशा इस बार जो इजाफा हुआ है वो बेतहाशा इजाफा हुआ है हाजी के किराए में, हज के किराए में। ऐसा क्यों किया गया। और कई बातें उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि हमने ये डिमांड की थी कि जिस तरीके से 2018 में एम्बार्केशन पॉइंट की तकसीम की गई थी, उसी तरह इस बार भी अगर कर दिया जाता तो हाजियों को परेशानियों का सामना न करना पड़ता। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि मुंबई से सऊदी एयरलाइंस 53,000 किराया ले रहा है, लेकिन दिल्ली से उसका वही किराया सऊदी जाने के लिए 93,000 कर दिया गया और लखनऊ से इसका किराया 1,08,000 कर दिया गया। आखिर इतना महंगा किराया क्यों किया गया, ये क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि हम पहले ही ये बात कह रहे थे कि अगर 4-5 महीने पहले एयरलाइन से राब्ता किया जाता तो ये जो इतना महंगा किराया है ये नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि जो वादा किया गया था कि हज सस्ता किया जाएगा, वो वादा पूरा नहीं किया गया। यानी संजीदगी से काम वजारत ने नहीं किया। ये शिकायत जो है ये हाफिज नौशाद आजमी ने की है और कहा है कि ऐसा क्यों किया गया है। ये उन्होंने एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और एक सवाल और बहुत बुनियादी उठाया, क्योंकि यहां से जो हाजी जाते हैं उनकी मदद के लिए लोग भेजे जाते हैं, खादिमुल हुज्जाज भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुल 920 खादिमुल हुज्जाज को भेजा जाना था, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है
उसके मुताबिक सिर्फ 320 भेजे गए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? एक हाजी पर यानी 374 हाजी पर सिर्फ एक खादिम, क्या एक खादिम 374 हाजियों की मदद कर सकता है? यह बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया 50% खर्च देता है और जो स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया होती है वो 50%, लेकिन इसके बावजूद ये काम नहीं हो सका है। ये बहुत अफसोसनाक है। एक और बहुत ही बुनियादी सवाल हाफिज नौशाद आजमी ने उठाया है। उन्होंने कहा कि ये जो रियाल हज कमेटी के जरिए दिए जाते थे उसको बंद किया गया है, इससे जहनी तौर पर हाजी परेशान हुआ। यही नहीं बल्कि ये जो रियाल हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता था इस बार नहीं दिया गया। इसकी वजह से जो हाजी है वो जहनी तौर पर परेशान हुआ, जिस्मानी तौर पर परेशान हुआ और माली तौर पर भी उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिर अक़लियती वजारत ने ऐसा क्यों किया? जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से 2100 रियाल वापस किए जाते थे, यानी पहले उनसे ले लिया जाता था और बाद में हाजियों को वापस दे दिया जाता था ताकि वो खर्च कर सके। आखिर इसको क्यों रोका गया? इसकी क्या वजह है? ये बातें उन्होंने कही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो वीडियोज आ रहे हैं उसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। और मैंने खुद, आपको याद होगा कि 2-3 स्टोरीज मैंने इसी एमएमसी न्यूज इंडिया पर चलाई थी। उसमें वीडियोज हमने दिखाए थे कि कितनी परेशानियों का सामना है। 3-3 दिन तक लोगों को वहां ना तो पानी मिल रहा है और ना ही बिजली का इंतजाम है, वहां लोग लिफ्ट का इंतजाम नहीं है, यानी हालात जो है वो बद से बदतर है। वहां मर्द हो औरतें हो वो सब रोते हुए यहां वीडियोस भेज रहे हैं। उस पर भी हाजी नौशाद आजमी ने अफसोस जाहिर किया है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये जो सवाल है इसका जवाब जो मरकजी वजीर है स्मृति ईरानी उनको देना चाहिए या इस पर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहां ये चूक हो गई, कहां कमी रह गई, क्यों इंतजाम सही से नहीं हो पाया। और जो इन्होंने कहा है कि महंगाई यानी महंगा हज और बदइंतजामी के मामले में सारे रिकॉर्ड जो है इस बार टूट गए, ऐसा क्यों हुआ है? बहरहाल स्मृति ईरानी को इसको जवाब देना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये तो मामला किसी खास तबके का है। मामला चाहे जिस तबके का हो, लेकिन ये मामला बड़ा संजीदा है और इंटरनेशनल मामला है, इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।